हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज़ वी ऑल नो कि कल नीट 2024 के रिजल्ट्स आ गए थे और बहुत ही अचानक से और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं। किसी ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा होगा वैसा रिजल्ट आया है इस बार। आई विल बी शेयरिंग माई दिस ईयर्स नीट जर्नी विथ यू ऑल। तो मैंने सोचा कि मेरा एस अटेम्प्ट के मार्क्स बताने तो बनते हैं। तो क्या हुआ, कल इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले थे और घर में सभी न्यूज़ देख रहे थे इंक्लूडिंग मी। तभी माई फ्रेंड मैसेज मी कि भाई नीट का रिजल्ट आ गया। पहले तो मुझे लगा कि फेक होगा क्योंकि 14 जून तक आने वाला था रिजल्ट। जल्दी भी आएगा तो एक दो दिन पहले आएगा, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला। बट व्हेन आई चेक तो सच में रिजल्ट आ गया था। और भाई साहब, जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल देखने लायक नहीं था। सबको पता था रैंक इन्फ्लेशन होगा और हर साल होता है, लेकिन इतना होता है। भाई, जो हर साल होता है ना उसे रैंक इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ती है तो समझ भी आता है। लेकिन अभी जो हुआ है वो रैंक इन्फ्लेशन नहीं है, कुछ और ही है। वो लिटरली 50 मार्क्स कट ऑफ बढ़ गया। 89 बच्चों के 720 ऑन 720 स्कोर आ रहे हैं। 700 मार्क्स पे 2200 रैंक जा रही है। 680 पे 6000 के भी ऊपर और 650 पे अप्रॉक्स 30,000। इतना भी क्या पेपर इजी आ गया यार। उतना भी तो डिफरेंस नहीं था 2023 और 2024 के पेपर लेवल पे, जो कट ऑफ में इतना डिफरेंस हो गया। मुझे मेरा तो मालूम था कितने मार्क्स आने वाला और कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला। लेकिन आप उन बच्चों का सोचो जिनके 610 से 650 तक आ रहे थे। 610 620 वाले बैठे होंगे कि शायद मिल जाए कॉलेज, हम बॉर्डर लाइन पे ये सोच के बैठे होंगे। और 650 वाले तो बेचारे कितनी खुशी मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हर जगह सबको उन्होंने बता दिया होगा कि इस बार तो कॉलेज मिलने वाला है, पार्टी चल रही होगी, ट्रिप पे गए होंगे। और एक दिन रिजल्ट आता है, उन्हें पता चलता है कि बॉर्डर लाइन पे आ गया, कुछ कंफर्म नहीं है कि उन्हें भी कॉलेज तक मिले या ना मिले। अच्छे कॉलेज की बात तो बहुत दूर है। जिनका 680 आ रहा होगा वो सोच के बैठेंगे कि दिल्ली के कॉलेज मिलेंगे मेरे को, अच्छे कॉलेज, एम्स मिलेगा। उनकी 6000 रैंक गई है। लिटरली 6000 के ऊपर गई है। जो रैंक 640 630 पे आती थी वो 680 पे आ रही है अब। 720 लाख के भी बच्चा एम्स दिल्ली नहीं जा पा रहा है। और अब क्या करे कोई टॉप कॉलेज पाने के लिए? 700 में 732 मार्क्स तो नहीं ना लाएंगे अब। और चलो मान भी लेते हैं कि पेपर का लेवल बहुत इजी था, बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत पूरे साल लग के सपने पढ़ा था, इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई गया है। लेकिन ये 718 और 719 मार्क्स क्या है, ये तो किसी कैलकुलेशन में बैठ भी नहीं रहा है। और ऐसे एनटीए का कोई जवाब नहीं आता, भले सिलेबस पे हो, किसी भी डाउट पे कुछ नहीं। और जब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया इस बात पे, तो तुरंत उसका रात को मैसेज आता है उनका कि टाइम लॉस की वजह से बच्चों को मिला था। ऐसा कौन सा कि उससे केवल 2 ही बच्चों का टाइम लॉस हुआ था। बट यूट्यूब पे बच्चे इतना वीडियो डाल रहे हैं कि उनको आधे घंटे लेट पेपर मिला था, कहीं 20 मिनट पहले पेपर ले लिया गया था। उनके साथ तो कोई ग्रेस मार्किंग नहीं हुई। और एक ही सेंटर के 7-8 बच्चों का, 10 बच्चों का सेम मार्क्स आ रहा है, डेट टू 720 ऑन 720। एक ही सेंटर पे सारे बच्चे इतना पढ़ के चले गए थे कि सबका 720 ऑन 720 आ गया। इतना सब होना, आंसर की से मार्क्स कुछ और आना, स्कोर कार्ड पे मार्क्स कुछ और आना, ये सब होना, और भी बहुत सारी फिशी चीज़ें हो रही हैं। लिटरली अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। कुछ जिनका 680 था, चलो वो सेफ तो है, उनको उनका कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी वो क्या हुआ। और रही बात मेरे मार्क्स की, तो मेरे 512 मार्क्स आए हैं। और जो बच्चे आगे तैयारी करना चाह रहे हैं और जिन्होंने ड्रॉप लेने का सोच रहा था, लिटरली सब अभी इतने डरे हुए हैं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मेरे भी सर्कल में जितने कांटेक्ट में हैं, सबको यही डाउट है कि क्या भरोसा है कि हम ड्रॉप ले रहे हैं तो अगली बार सिलेक्शन हो ही जाए। 650 660 पे जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो और कितना लाना पड़ेगा। इतना मार्क्स तो यार, इतने क्वेश्चन तो जाके एग्ज़ाम हॉल में जो लक होता है उस पर भी डिपेंड करता है। 700 वाला भी 680 670 660 पे आ सकता है। मतलब पूरी तैयारी करके जाओ, एक दो क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम सीधे रेस से बाहर हो जाओगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, लिटरली सभी अभी डाउट में है कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ। क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं रह गया कि मेहनत करने के बाद भी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, इतने पेपर लीक हुए हैं इस साल, और सारे के सारे पेपर कैंसिल हुए हैं। सब में प्रोटेस्ट किया गया, सब पेपर कैंसिल हुए हैं। नीट के पेपर के लीक होने का बात आया, उतना कुछ बात नहीं हुआ। एनटीए ने भी थोड़ा सा उसमें भी कोई लेम एक्सक्यूज़ दे दिया, लोग मान गए, कुछ नहीं हुआ। मेरे आंसर के से 513 बन रहे थे, स्कोर कार्ड पे 512 है। लेकिन मेरे को मार्क्स देकर उतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरे इस बार नहीं होने वाला, लगभग उतना ही आता। लेकिन मेरे को रैंक इन्फ्लेशन देख के जो डर लगा, मेरे को इतना डर लग रहा था, खुद मैं
डाउट में आ गई थी कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पता नहीं तैयारी करने में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट ऑल थैंक्स टू गॉड, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने किया कोई बात नहीं तुम तैयारी करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लिटरली ये सब किसी की ज़िंदगी के सवाल है। इतने बच्चे 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये। यार अब जो होगा आगे देखते हैं, अब हमें तो अपनी तैयारी करनी है। सो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, कितना आया, आप अपने मार्क्स भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे मार्क्स मैं फिर से बता देती हूँ, 512 बने हैं, 1,90,000 के आसपास रैंक गई है मेरी। तो आप सभी बताना आपके रिज़ल्ट कैसे हैं, कितने मार्क्स आए हैं, और आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, या आपकी क्या राय है ये जो भी रैंक इन्फ्लेशन सब हो रहा है। और देखो यार, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इस साल हो गया लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है अगले साल भी यही हो। हमें क्या, हमें तो बस काम करना है, अपना पढ़ते रहना है, बाकी जो होगा अब रिज़ल्ट रैंक मार्क्स इनका कोई रह नहीं गया, किसी भी साल कुछ भी हो सकता है। तो टेंशन ज़्यादा आप लोग भी मत लेना, बस अपना पढ़ाई करना अच्छे से। आप लोग जो भी बैच फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करना। So yeah, that's all for today. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye. Take care.